प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक प्रार्थना सभा में एक बहन जाती थी, एक स्त्री थी, और वो काफ़ी बात इधर उधर करने के लिए और पीछे पीछे बोलने के लिए जानी जाती थी, जिसको गॉसिप कहते हैं इंग्लिश में, कि इधर की बात भी जान ली, वहाँ बता दी, वहाँ की बात यहाँ बता दी, और कुछ किसी के बारे में क्या हो रहा है ये सुनना और तक बताना। अरे मालूम है आपको कैसा कैसा हो गया। ऐसी उसकी आदत थी। तो ये वो एहसास भी करती थी कि मैं ऐसे गुफ्तगू करके ये काम सही नहीं कर रही हूँ, बातें इधर की उधर करके, जिसको गॉसिप कहते हैं। तो इसलिए ये मन में कायल भी होती थी कि मैं बहुत गॉसिप करती हूँ। तो एक दिन वो परमेश्वर के दास के पास गई, जिस प्रार्थना सभा में वो जाती थी, और उनसे कहा, भाई प्रभु ने मुझे कायल किया है कि मैं जो ये गॉसिप का पाप मेरे जीवन में है, बात इधर की उधर करनी, लोगों की बातें सुननी और जगह बता देनी, ये मेरे जीवन में पाप है और मैं इसके लिए बहुत कायल हूं। मेरी जबान मुझे और औरों को तकलीफ में ले आती है। जबान पे नियंत्रण नहीं है भाई। तो परमेश्वर के दास ने सोच समझकर उसको पूछा कि बहन, अच्छा बताओ, आप इसके बारे में आप क्या करना चाहोगे? जब आपको मालूम है कि ये काम गलत है, तो इसके बारे में आप क्या करना चाहोगे? तो एकदम वो बोली, मैं अपनी जबान को ही अब वेदी पे डाल दूंगी, अर्थात कि मैं ये जबान की जो इच्छा है बोलने की, इसको मैं बलिदान कर दूंगी, सिद्धांतिक रूप से। और ये परमेश्वर का दास जानता था कि इस बहन ने कई बार ऐसे निर्णय लिए हैं, लेकिन कभी सुधरी नहीं थी। तो परमेश्वर के दास ने कहा, अरे आपकी जबान एक वेदी पे रखनी इतनी बड़ी कोई वेदी है नहीं। यानी इसकी जबान इतनी लंबी थी, मतलब सिद्धांतिक रूप में, कि इसकी जबान रुक नहीं सकती थी, है ना। अगर कोई उसके जीवन में संतुलन दे सकता था तो वो परमेश्वर खुद था, और वो उस बात के लिए समझ नहीं पा रही थी। बाइबल जबान के बारे में बताती है कि बहुत ही जहरीली होती है सबकी जबान, है ना। कई बार एक जबान का शब्द, गलत शब्द, लोगों को लाठी से ज्यादा घायल कर देता है, और वर्षों तक। मनुष्य का कुछ बनावट ही ऐसी है। आपको कोई लाठी मार दे, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ दिनों में, महीनों में आप भूल जाते हैं, अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है शरीर में। लेकिन जबान की दी हुई चोट और घाव शायद कुछ लोग जिंदगी भर भूल नहीं पाते। जबान इतनी जहरीली और खतरनाक है। बाइबल बताती है इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में यानी बोलने में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि इतने बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। यानी घोड़ा लगाम से, बड़े बड़े जहाज एक छोटे से पहिए जैसे पतवार से घुमाए जाते हैं। जीभ, जबान भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ एक छोटा सा अंग है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है।
और जबान नरक कुंड की आग से जलती रहती है जब ये परमेश्वर के वश में नहीं होती। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी रेंगने वाले जंतु जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। बड़े बड़े जानवर आदमी पिंजरों में डाल देता है, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है हम श्राप देते हैं। कुछ लोग इस जबान से परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसी जबान से औरों को गालियां देते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? ऐसा नहीं होता। जो अच्छा सोता होता है वो मीठा साफ जल देता है और जो खारा सोता होता है वो खारा पानी देता है ना। फिर एक जगह और वचन बताता है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सान धरे हुए अस्त्रे के नाई वह छल का काम करती है। अस्त्रे के नाई तेज होती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर धार्मिकता की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। इतने छल से भरी हुई जबान होती है। हे ईश्वर, तुझे सदा के लिए नाश कर देगा जबान को। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोक में से तुझे उखाड़ डालेगा। यशाया एक भविष्यद्वक्ता था, प्रभु का दास था, पवित्र जीवन बिताता था। लेकिन देखो उसका अनुभव क्या रहा जब उसने अपने आप को देखा परमेश्वर की उपस्थिति में। तो कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराप यानी स्वर्गदूत हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हो गया। अगर परमेश्वर हमें क्षमा ना करे, अगर वो हमें शुद्ध ना करे, तो ये होठों की जबान की अशुद्धता जहर दूर नहीं हो सकता। हम अपनी जबान पर नियंत्रण नहीं ला पाते। कई लोग इतनी गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं और उनको कोई शर्म नहीं होती। लेकिन परमेश्वर इन सब का न्याय करेगा, दंड देगा। चाहे आप गालियां हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले या किसी भाषा में बोले, उससे आप कहीं भी ऊंचे नहीं हो जाते। आप नीचे ही होते हैं, तुच्छ होते हैं, तुच्चे हो जाते हैं जब गालियां देते हैं। चाहे गालियों की आदत किसी को हो या कोई भी ऐसा ढीलापन या पाप या घिनौना काम जीवन में हो, हर एक पाप मनुष्य को बांध देता है और बांधकर नरक में अनंत काल की आग में घसीट के ले जाता है। लेकिन परमेश्वर बदल सकता है, प्रभु यीशु बदल सकता है। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी या अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना झूठ की उपासना करने वाले, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? परमेश्वर का दास कहता है, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। ऐसे थे लोग, जबान गंदी थी, जीवन में घिनौने पाप थे, लेकिन प्रभु यीशु ने
उनको धोया, पवित्र किया और धर्मी ठहराया। यीशु मसीह के एक बलिदान के कारण एक पापी धर्मी ठहर सकता है, क्योंकि यीशु ने उस पापी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया। इसलिए जब एक पापी अपने पापों से पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु कहता है, इसके पाप मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं, अब ये धर्मी है, बाइज्जत बरी है। यीशु मसीह का लहू हम पापियों को हर पाप से शुद्ध करता है जब हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हमारे पापों को अपने शरीर में उठाने के बाद, मृत्यु को अपनाने के बाद, मृत्यु से निकलने के बाद वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सदा जीवित है। अपने हृदय में प्रार्थना करके, अकेलेपन में, अकेले एक प्रभु और आपके प्रभु के सामने आप अपने आप को लाकर, घुटनों पर आकर, सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। राजा दावीद कहता है, हे यहोवा, हे प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। प्रभु मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर। प्रभु यीशु इस कार्य को कर सकता है जब वो हमारे जीवन में आ जाता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।